ओके। अब मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में ये शो करता हूँ कि इसमें कितने हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। टोटल कितना घंटा मिलता है हमें? 3 घंटे मिलते हैं, 180 मिनट्स मिलते हैं आप लोगों को। और 150 क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं। ये जिस बच्चे का पेपर जैसे करीब आता जाएगा ना, ये कैसे टाइम इन्वेस्ट करना, ये भी मैं उनको गाइड कर दूंगा। दूसरा, मेडिकल नॉलेज, मतलब जो बेसिक सी चीजें नॉलेज है, फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट में से आ गया, या इसमें से आ गया, आईसीयू में से आ गया, बीएलएस में से आ गया, वो मेडिकल नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, या मेडिकल टर्म्स कोई आ गया फॉर एग्जांपल। पीटी नॉलेज में तो बहुत सारी चीजें हैं। पीटी नॉलेज में आपकी एनाटॉमी है, बायोमेकेनिक्स है, उनका कुल मिला के परसेंटेज कितना है? 24 है। ऑर्थोपेडिक्स में से भी 24 है। न्यूरो और पीडियाट्रिक्स जो हम पढ़ेंगे वो भी उसमें से 19% आता है। और कार्डियोपल्मोनरी और जेरियाट्रिक में भी आ जाता है। तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे न्यूरो और पीट अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनको मिला के इन्होंने दो में काउंट किया हुआ है। ऑर्थोपेडिक बहुत बड़ा है, उसके ऊपर दो लेक्चर्स होंगे। पीटी नॉलेज में इलेक्ट्रोथेरेपी आ जाती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। एनाटॉमी अलग सब्जेक्ट है, बायोमेकेनिक्स अलग सब्जेक्ट है। तो इस तरह करके मिल मिला के 10 सब्जेक्ट्स हैं। और पासिंग परसेंटेज स्कोर कितना होता है? 55। मतलब आपने 150 क्वेश्चन में से अगर 85 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये पेपर जैसे ही करीब आएगा, जिन लोग स्टूडेंट्स का, मैं उनको गाइड कर दूंगा कि पेपर कैसे इन्वेस्ट करना है। काफी लोग बुक्स फॉलो करते हैं। बुक्स में एमएमटी की बुक है, मैनुअल मसल टेस्टिंग की, इलेक्ट्रोथेरेपी की क्लाइटन बुक्स है, टाइडी फिजियोथेरेपी है, पॉकेट फिजियोथेरेपी है, फिजिकल रिहैब की बुक है। लेकिन अगर अगेन अगेन एंड अगेन मैं कहूंगा, अगर आप ये रिकॉर्डिंग्स और डेटा जो मैं आप लोगों को कम से कम 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा और कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, दैट वुड बी इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब पेपर किस तरह का आता है, मैं आप लोगों के साथ सैंपल शो करता हूँ। अब जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डीएचए के पेपर में से आया था, वो पोजीशन में से आया था। पोजीशन कैसे थी कि राइट पोजीशन में से था, पिक्चर छपी हुई थी और उसके बारे में पूछा गया था कि ये किस पिक्चर को इंडिकेट करता है। तो वैसे जो क्वेश्चन था वो प्रोन नीलिंग के ऊपर था, लेकिन जाहिर सी बात है हर बार प्रोन नीलिंग तो नहीं आएगा। तो बाकी जो पास पेपर 10-15 साल से आ रहे हैं, उनमें से ये चार पोजीशन ज्यादातर आती है। अगर आप सबसे टॉप पे देखें, हाफ नीलिंग है। हाफ नीलिंग मतलब जब आप एक घुटने के बल बैठे होते हो और आपका एक घुटना 90 डिग्री। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसमें बस पिक्चर आएगी और आपसे पोजीशन का नाम पूछा जाएगा। उसके बराबर में आ जाए नील सिटिंग, जब आप जमीन पे भी बैठे हो और दोनों घुटने के बल बैठे हो। कुछ लोग इसको योगा पोस्चर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसके बेनिफिट्स वगैरह नहीं पढ़ने, सिर्फ पिक्चर के हवाले से। प्रॉन नीलिंग, जब आप दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल आके बैठते हो, जब आप आपके दोनों हाथ भी जमीन पे हो और दोनों पैर घुटने जो है आपके वो जमीन पे हो, तो वो प्रॉन नीलिंग कहलाती है। प्रॉन मतलब उल्टा लेटना, नीलिंग मतलब घुटनों के बल। ठीक है। और ये 3-4 बेसिक चीजें हैं, पोजिशंस हैं, ठीक है, जो हर बार रिपीट होती है। इनमें से कोई भी एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, या नहीं भी आ सकती है, आपकी बारी में। छठा नंबर क्वेश्चन ये देखें, 6-7 क्वेश्चन सारे के सारे एरोबिक और ऑक्सीजन, एरोबिक और एनारोबिक पे हैं। विच टाइप ऑफ द एक्सरसाइज वेयर एनर्जी नीड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द एक्सरसाइज बाय द ऑक्सीजन? कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जहां पे जो एनर्जी जिस एक्सरसाइज में नीडेड होती है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करती? अगेन ये एरोबिक और एनारोबिक की बात कर रहा है। एनारोबिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होती, ऑक्सीजन से नहीं मिलती, वो फॉस्फोजनेस वगैरह दूसरे प्रोसेसेस वगैरह से मिलती है। ऑक्सीजन के थ्रू जहां पे चीज हो वो एरोबिक होती है। तो सवाल वही है, लेकिन घुमाकर पूछा गया है कि कौन सी एक्सरसाइज जहां पे जो एनर्जी नीडेड होती है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होती। मतलब ये बेसिकली एनारोबिक की बात कर रहा है। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो बाकी ऑप्शन सूट नहीं करते। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो ऑक्सीजन बेस्ड होती है, जिसकी एनर्जी ऑक्सीजन से आती है। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। एक में मसल की लेंथ चेंज होती है, एक में टेंशन चेंज होती है। आइसोमेट्रिक जिसमें लेंथ सेम रहती है, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, आइसोटोनिक मतलब टोन सेम रहती है। दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन 4, एनारोबिक एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब ये मेडिकल नॉलेज का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्प